चलिए आज शुरू करते हैं सेट 9। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% हानि होती है, 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और VVI प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% का हानि होता है। तो सबसे पहले 100 - 15 करेंगे तो 85 आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 को ऊपर में रखते हैं और 85 को नीचे में रखेंगे। क्रय मूल्य मालूम हो चुका है। अब क्या करना है, फिर से विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्या है, क्रय मूल्य है, और फिर से आपको विक्रय मूल्य निकालना है 2% लाभ के लिए। तो क्या करेंगे, 100 + 2 करेंगे तो 102 होगा। तो 102 को ऊपर में रखेंगे और 100 को नीचे में रखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले मैं पहले अच्छा से समझा चुका हूं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, लाभ और हानि का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कट जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए, इसको काटेंगे 17 से। 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102 होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा और 12 × 6 = 72, यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो टोटल खर्च कितना कर रहा है, 80 रुपया। तो 80 आपको लिख लेना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद कितना अधिक आ रहा है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। तो यहां पर आपको 2 किलोग्राम रखना है। अगर ये ग्राम में रहेगा तो केजी में बदल लेना है, लेकिन ये केजी में है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, 20% का कमी हुआ है तो यहां पर आपको 20 रखना है और नीचे में 100 - 20 यानी कि 80 रखना है। इस तरह का मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, ये कट जाएगा। सबसे पहले तो इसको काटेंगे तो आसान होगा। देखिए ये 80 80 कट गया और इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 दूना 20, यहां पर 10 हो जाएगा। ये कट चुका है तो 10 आ गया है। तो क्या बोल रहा था, यानी कि कमी होने से पहले वाला भाव तो कितना है, 10 रुपया है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, दिन में दिया हुआ है या घंटा में, घंटा में दिया हुआ है तो 1 घंटा में किया हुआ काम को लेके चलेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ए 6 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/6 भाग, समझने का कोशिश कीजिएगा। बी 4 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/4 भाग, समझने का कोशिश कीजिएगा। सी 12 घंटे में समाप्त करता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 12 घंटे में समाप्त करता है सी, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/12 भाग। अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में उल्टा करना होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 से 2 × 6, 2 दूना 4, 2 × 6 = 12। फिर से 2 से एक बार जाएगा तो 3 तो रहेगा और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। एक बार 3 से 3 × 1 = 3, 1 तो रहेगा, 3 × 1 = 3। अब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, यानी कि एलसीएम आ गया 12। 6 दूना 12, 2 से ऊपर में गुना करेंगे। इस तरीके से आपको तो सॉल्व करने के लिए आता ही है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 3 = 12 और 3 से ऊपर में गुना तो यहाँ पर 3, 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 आ गया ऊपर में और नीचे में 12 है तो 6 दूना 12, यानी कि ऊपर में 1 है और नीचे में 2। लास्ट में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 घंटा। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये समय और कार्य से है और समय और कार्य में स्टार्ट कर चुका हूं, आपको वीडियो मिलेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। जब एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे,
पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर दूरी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूरी क्या लेना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है यानी कि 130 मीटर है, और पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई को मान लेते हैं p, ये क्या हो गया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहां पर समय दिया हुआ है 30 सेकंड, समझने का कोशिश कीजिएगा, 30 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। समझने का कोशिश कीजिएगा, कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना होगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इसको काट लेते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे यानी कि 9 से काट देंगे तो अच्छा होगा। 9 दूना 18 और 9 बचे 45 यानी कि 25/2 आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो चाल के जगह में इतना रखना है, कितना रखेंगे, 25/2 रखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 हो जाएगा, हाथ में 7 है, 15 दूना 30 और 7 37, यहाँ पर 37 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पी का वैल्यू। तो p का वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा उधर में। तो आपको ऐसा लिखना है ताकि घटाने में आसान होगा, 130। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 यानी कि 245 मीटर। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। बहुत बार बता चुका हूं, अगर समय, दूरी तथा चाल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, साइकिल सवार एक निश्चित दूरी जाता है, मतलब यहां पर लिखा हुआ है एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी जाता है, यहां से यहां तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, लेकिन जाने के समय और आने के समय अलग अलग चाल है, लेकिन दूरी वही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, औसत चाल निकालना है। तो 2uv बटे में u + v करेंगे। uv क्या है, 2 अलग अलग चाल है, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 2 गुने 50 और गुने में 60 और 50 और 60 को नीचे में जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11 और एक 0 हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले एक 0 काट लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 30 दूना 60 यानी कि 60 होगा, और एक 0 बैठा देंगे यानी कि इतना हो गया। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, कितना बच गया है 5, तो 50 हो गया। तो 11 चौके 44, तो कितना बच गया है यानी कि 6, तो फिर से 60 हो गया, 11 × 5 = 55, देख लीजिए इतना आ रहा होगा। तो कहां पर है, ग ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है, ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व करने लगेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर, 1 से 31 के बीच कि सभी समप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही आसान है। तो 1 से 31 के बीच बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, 31 को तो लेना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो अब आपको समझना है 1 से लेकर 30 तक में, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक में 15 होगा सम संख्या और 15 होगा विषम संख्या। तो किसका योग बोल रहा है, 1 से 31 के बीच कि सभी समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि 15 सम संख्याओं का योग निकालना है। और स्टार्टिंग से कहां से, 2 4 6 8, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 1 से लेकर 30 तक लिखेंगे तो पहला सम संख्या 2 होगा, इसके बाद 4, उसके बाद 6। अगर 2 से स्टार्ट रहेगा सम संख्या तो उसको कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1। इतना ही सिर्फ आपको करना है। n कितना है, 15, यानी कि 15 और यहाँ पर क्या है, 15 + 1 यानी कि 16। इसी को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 होता है, 90 के 0 और हाथ में 9, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 9, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 5 मिला देंगे तो 20 यानी कि 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इतना आ रहा है, यानी कि 240। तो देख लीजिए कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से
15 मिनट देर हो जाता है, 15 मिनट का देर हो गया, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि लेट हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 15 मिनट बिफोर पहुंच रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले समय का अंतर निकालते हैं, और ये जो प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और मैं बहुत बार बता चुका हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक में लेट है और एक में पहले है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो समय का अंतर मिल जाएगा, यानी कि 30 मिनट, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, दोनों चाल को, एक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में डिफरेंस करेंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और ये जो हम लोग समय का अंतर निकाले हैं इसको यहां पर गुना कर देंगे, लेकिन ये मिनट में है और यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलना होगा। तो 30 दूना 60 हो गया, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इसका सही आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीखेंगे समझेंगे तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2 नलियां P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनटों में भर सकती हैं। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद नल P को बंद कर दिया जाए तो टंकी के शेष भाग को भरने में नल Q को कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। अगर नल और टंकी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। P 12 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/12 भाग। Q 15 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/15 भाग। समझने का कोशिश कीजिएगा। दोनों एक साथ 3 मिनट तक चला है तो 3 मिनट का सबसे पहले निकालेंगे, तो 3 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो 3/12 हो जाएगा और यहाँ पर 3/15 हो जाएगा, यानी कि 3 मिनट में इतना भाग भर चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मान के चलते हैं शेष भाग को कौन भर रहा है, यानी कि Q भर रहा है, तो मान के चलते हैं कि Q शेष भाग को x मिनट में भर देता है। तो Q 1 मिनट में कितना भरता है, 1/15 भाग। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि Q शेष भाग को x मिनट में भर देता है, तो यहाँ पर x से गुना करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब टंकी पूरा भर चुका है, इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर चाहेंगे तो सबसे पहले 3 से काट सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर कितना है, x/15 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके इधर में ले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 यानी कि 9 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, 9/4 गुने 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 9/4 पचे 20 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9/20 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9/20 और यहाँ पर देख लीजिए x/15 है और इधर में 1 है। अब क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा और इधर में x/15 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार सीख लेंगे, बस इसी को अच्छा से कैलकुलेट करना है, फास्ट करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 11 और बट्टे में कितना है, 20 है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको इसमें गुना कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा और बट्टे में 4, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 4 8 32 और यहाँ 32 तक कट चुका है, तो ऊपर में 1 बच रहा है और नीचे में 4, यानी कि इतना आ चुका है, देख लीजिए, यानी कि x बराबर आ गया है 8.1/4। कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको देखने में लगता होगा कि कितना बड़ा बन गया, लेकिन समझाने के चलते मैं बड़ा किया हूं। अगर आप इस तरीके से लिखने के लिए सीख गए तो बस इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना ही जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लेगी। अब यहां पर आपको समझना है, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि यह प्रश्न साधारण ब्याज का है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई धन P है और 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3P हो जाती है। P
P और 3P में कितने का अंतर है, यानी कि 2 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 जोड़ते जाना है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। कहां तक पूछा है वहां तक आपको चले जाना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना। तो इसमें क्या पूछा है, 5 गुना। तो आपको यहीं तक रहना है। कहने का मतलब है कि 20 वर्ष में 3 गुना, अगले 20 वर्ष में 5 गुना। तो समय वाला पार्ट को जोड़ लेंगे तो ये 40 आ गया। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कौन कौन है, राहुल है और दीपक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुपात में कितना दिया हुआ है, 4:3 है। राहुल का 4 है और दीपक का 3 है। तो अब इसको हम लोग मान के चलेंगे कि राहुल का आयु कितना है, 4x है, और दीपक का कितना है, 3x है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, राहुल का बोल रहा है, राहुल का ये वाला है। अब क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें 6 जोड़ देंगे। तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी, यानी कि इसमें 6 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को उधर में ले जाएंगे तो घटेगा, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 4 से काट देंगे तो 4 5 20, यानी कि x बराबर आ गया है कितना, 5 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, राहुल का उम्र कितना है, 4x है। तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 4 5 20, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 20, यानी कि राहुल का उम्र कितना है, 20 वर्ष। तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिख देना है। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के नया वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। नया वाला चैनल का नाम यहां पर दिया हुआ है, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। तो आपको सीखना है, समझना है। कहीं पर कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूजन को दूर करना है, इसीलिए आपको कमेंट में लिखना है कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।